अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है मारूजी सवालात। मारूजी सवालात, मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। मारूजी 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 सवालात। ये मारूजी सवालात कौन से होते हैं? कोई बच्ची बताएगी मुझे? मारूजी सवालात किसे कहते हैं? बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तुम यहां देख के भी बता दो कि मारूजी सवालात क्या होते हैं। जी जी किया जाता है 4 ऑप्शन। मारूजी सवालात वो होते हैं जिनमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। काफी हद तक पकड़ लिया इस बच्ची ने। मोमिना नाम है, नहीं मोसिना, नहीं मोसिना ना, हाँ काफी हद तक ठीक है। मारूजी सवालात वो सवालात होते हैं जिनमें सवाल एक होता है लेकिन उसके 4 जवाब होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही जवाब आपको चुनना होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं। जो पेपर मैं आपको करा रही थी वो पेपर में ही मैंने देखा है आपको, उसमें 20 नंबर के आपके मारूजी सवालात हैं, यानी 20 सवाल है, एक एक नंबर का एक। अगर ये 20 नंबर के सवाल भी आप हल कर लेते हैं तो भी बहुत नंबर आप स्कोर कर लेंगे। 20 नंबर का मतलब समझते हैं? किसी पेपर में 20 नंबर आना और 15-13 नंबर और आ जाएंगे तो 33 नंबर पे पास हो जाता है बंदा। समझ रही हैं आप? तो इसलिए इन सवालों को गौर से देखिए, इनका तरीका क्या है करने का। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं इनका तरीका क्या है। इनका तरीका ये है, मारूजी सवालात। ठीक है, सवाल नंबर है आपका 19। आपको लिखना है जवाब 19। जवाब 19 का पहला उसका जो सही जवाब होगा, आप चाहें तो वो एक लाइन लिख दीजिए, आप चाहें तो नंबर डाल दीजिए ABCD कौन सा ठीक है। अब चलते हैं उस तरफ। हम देखिए, निकालिएगा क्वेश्चन पेपर। देखिए, सबक गुजरा हुआ जमाना में दुल्हन कौन थी? बूढ़े की बहू थी, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी थी, इसमें और ऑप्शन भी होंगे, बूढ़े की बेटी थी या बूढ़े की बीवी थी। कौन थी? कौन बताएगा? गुजरा हुआ जमाना में दुल्हन कौन थी? जल्दी बोलिए। हमेशा जिंदा, यस गुड, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी। बोर्ड दे दीजिए जहां से मैं कर रही थी जी। हमेशा जिंदा कौन सा? तो ये कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन था? ABC। कौन सा था जवाब? C। आप चाहें तो C लिख दीजिए, आप चाहें तो हमेशा, लेकिन इसमें टाइम खराब मत कीजिए, रहने वाली नेकी। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगी कि लिखने में टाइम खराब मत कीजिए, CDBE ये डालती हुई चलिए। समझ रही हैं आप? एग्जामिनर भी अपने सामने जो आंसर शीट लेके बैठे होते हैं जिसमें से चेक करते हैं, उनके पास भी आंसर शीट इस तरह होती है। देखिए, CDA B। समझ रही हैं आप? मेरी बात समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? यानी एग्जामिनर भी इस तरह लेके आंसर शीट लेके बैठते हैं कि इस तरीके से जवाब आना चाहिए। तो ये था जवाब, था 19 सवाल का जवाब 1 का C। अब है दूसरे का, देखते हैं दूसरा क्या सवाल है। मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा? हाथ में है, हार्ड कॉपी नहीं है? अच्छा, दूसरा देखिए आप। आरज़ू नज्म के जरिए शायर मोहम्मद इकबाल ने क्या पैगाम दिया है?
रोने का पैगाम दिया है, मायूसी का पैगाम दिया है, तर्क दुनिया का पैगाम दिया है, या गाफिल लोगों को जगाने का पैगाम दिया है? क्या पैगाम दिया है? यस, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी लाइए, दे दीजिएगा। ऑप्शन डी, इसको रब कर दीजिए यहां से। हाँ, सबको रब कर दीजिए, बाकी सबको रब कर दीजिए। आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात मेरे, क्योंकि मारूजी सवालात आपके 20 बातें क्यों कर रही हैं आप? बातें मत कीजिए, आप भी रोजे से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोजे से हूं। कम से कम इतना ख्याल कीजिए कि इतना बोलने पर, मेरे 1 घंटे बोलने पे मेरी क्या हालत होगी, समझ रहे हैं? ये तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ही आपको ये उससे बताना चाह रही हूँ, बहुत ही दिल से ये क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ कि 20 नंबर आपके हाथ में रखें। समझ लीजिए पेपर आया तो 20 नंबर ये रहे आपके, एक एक आंसर देना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखने के चक्कर में लग जाते हैं, चारों ऑप्शन उतारेंगे, फिर उसमें से एक पे टिक कर देंगे। नहीं कीजिए ऐसा। सारे मदरसों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाइए, क्या करना है? सारे मदरसे हाथ उठाइए, क्या करना है? समझ में आ रही है बात मेरी? जवाब 19 1 1 का क्या था सही? सी। 2 का क्या था सही? 2 का सही क्या था? पैगाम, क्या पैगाम दिया है? कौन सा ऑप्शन था सही, बताइए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी। अब ये ऐसे करते जाइए। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है सवाल? हाँ, अब है गालिब की गजल में हाले दिल पे हंसी आने की बात किस जमाने की तर्जुमानी करती है? हाले दिल पे, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती थी। ये है माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, किसी की भी नहीं। किसकी कहती है कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी? माजी की, यस, माजी की करती है। निकालिएगा, ये थोड़ा सा आज आपकी वो हो गई है, एक्सरसाइज हो रही है। क्या है ये? ए, कौन सा था? ए था ना? ए था ना बच्चे? ए। आप देखिए कितनी सीक्वेंस से आ रही हैं चीजें। 1 मिनट में एग्जामिनर कट आपको नंबर देता हुआ चला जा रहा है। अगर आप इस तरह कर रही हैं तो आपको आराम से नंबर मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। हामिद बहुत खुश क्यों था? क्या इसलिए खुश था कि उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी, उसकी जेब में बहुत सारे पैसे थे, वो अपने वालिदैन से मिलने जा रहा था, उसने ढेरों खिलौने खरीदे थे? क्यों खुश था? कौन सा ऑप्शन आएगा? उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी, यस, ए। ए। चौथा सवाल ए। नेक्स्ट, मैं पूरा इसलिए करा रही हूं कि ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। खाना खराब मीर की गजल में क्या है? खाना खराब, मुहावरा, तशबीह, इस्तिआरा, तमसील। खाना खराब, मुहावरा तो वो होता है जिसमें ना होती है, आना, आमद, बाग बाग होना, पानी पानी होना। मुहावरा तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ना नहीं है इसमें। उसी खाना खराब किसी है। तशबीह तो एक चीज से दूसरी चीज को मिसाल देना होता है, तशबीह भी नहीं हो सकती, इस्तिआरा भी नहीं है, तो तमसील हुई ना, मिसाल दी है ना। उसी खाना खराब किसी है, तमसील, मिसाल देना। समझ रही है मेरी बात? क्या है ये है उसी खाना खराब किसी है, तो ये तमसील हुई, मिसाल दी है कि वो जो खाना खराब था
मेरी हालत अब उसी खाना खराब जैसी है। तो ये हुआ आपका फिफ्थ, कौन सा हुआ? डी, डी। ठीक है। इश्क की जिद क्या है? नफरत, प्यार, दुश्मनी, हसद। बहुत ही आसान है, बच्चों का सा क्वेश्चन है, जाहिर है बी, प्यार होगा। ठीक है। आराम से करी, कोई बात नहीं। छठा सवाल क्या है? पहला है ना, दूसरा बी। ठीक। शायर ने किस मुल्क को धानी आंचल वाली है तू कहा है? किसको कहा है? जाहिर अपने मुल्क को कहा होगा, ईरान तुरान की बात तो कर नहीं सकता, जाहिर है भारत की बात की है, तो ये हो गया बी। सातवां का है बी, हिंदुस्तान। आठवां लीजिए। उर्दू को शुरू में किस नाम से पुकारा गया? तुर्की, फारसी, हिंदवी या ईरानी? कौन बताएगा ये जवाब? किस नाम से पुकारा गया? उर्दू को शुरू में क्या कहा गया? फारसी। बिल्कुल नहीं, फारसी अपनी पूरी एक लैंग्वेज है। ईरानी। बिल्कुल नहीं, वो ईरान की लैंग्वेज है। तुर्की। तुर्की भी नहीं कहा जा सकता, वो तुर्की की लैंग्वेज है। जाहिर आखिर में हिंदवी बचा। इतना सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। उर्दू को शुरू में हिंदवी कहा गया, सी। अब मैं यहां करती जा रही हूं, अब तो आपकी समझ में आ गया है ना कैसे करना है, जवाब कैसे करना है आ गया है ना सबकी समझ में? बोलिए। ठीक है, मैं यहां करती जा रही हूं वैसे तो, हालांकि मैं वहां भी आपको, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो सैंपल पेपर समझ में आ गया आपकी? अच्छे से आ गया है सबकी समझ में? ठीक है। ग्रामर में मरता क्या है? फेल है, मुहावरा है, इस्तिआरा है, सिफत है? मरता क्या होता है? ये आता जाता खाता पीता मरता, फेल। जी फेल है। ए, आता जाता खाता पीता ये सब फेल है ना, वर्ब फेल, तो ये मरता भी फेल है। मुहावरा हो नहीं सकता, इस्तिआरा हो नहीं सकता, सिफत हो नहीं सकती, जाहिर है फेल होगा। ठीक है जी। इस्तिआरा किसे कहते हैं? गुड क्वेश्चन। पहले तशबीह समझिए, तशबीह समझेंगी तब इस्तिआरा समझ में आएगा। किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से मिसाल देने को तशबीह कहते हैं। जैसे चांद जैसा चेहरा, जैसे फूल जैसा नाजुक, जैसे घोड़े जैसा तेज। लेकिन जैसा तैसा ना कहकर अगर हम ये कह देते हैं चांद सा, भाई वो आदमी तो चांद सा है, या वो लड़की तो चांद सी है। चांद जैसी खूबसूरत नहीं, चांद है, वो लड़की तो चांद है, वो आदमी तो बिल्कुल घोड़ा है। आप समझ रही हैं मेरी बात? समझ में आई बात या नहीं? देखिए मैंने कहा तशबीह किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से इस तरह मिसाल देना, जैसे फूलों जैसी नाजुक, चांद जैसी खूबसूरत, घोड़े जैसी तेज, हबशी जैसी काला, हबशी जैसा काला है ना, और लोमड़ी जैसा चालाक। लेकिन अगर आपने ये जैसा तैसा हटा कर ये कहा, वो भाई उस आदमी से अल्लाह बचाए बिल्कुल लोमड़ी है वो तो, यानी लोमड़ी जैसा चालाक है, तो किसी चीज को बिल्कुल वैसा ही कह देना जैसा कि वो हो, इस्तिआरा कहलाता है। समझ में आई? अच्छे से आ गई? यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बड़ी खुशी होती है बीच बीच में जब आप लोग सवाल करते हैं, तो मेरा पढ़ाना वसूल हो जाता है। अच्छा बताइए, तशबीह या इस्तिआरा है? बिजली जैसी रोशन,
बिजली जैसी रोशन, मैम ये तशबीह है, तशबीह है। तशबीह है, तशबीह। वो तो बिल्कुल बिजली जैसा है, बिजली है वो तो बिल्कुल, वो आदमी तो बिल्कुल बिजली है। इस्तिआरा, बिजली है यानी इतनी तेज भागता है जैसे बिजली की तरीके से, जैसे बिजली चमकती, यहां से वहां से वहां, कड़क कड़क कड़क। समझ रही हो, बिजली किसी तेजी से चलना और बिजली होना, दोनों में ये फर्क है। ठीक है, वो तो बिल्कुल। अच्छा सुन, मैम और भी सवाल है मैम। हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम बेटा। बोलिए। मैम जैसे हमसे जो पहले सवाल आ रहा है, हाँ तो सबसे पहले जो हमसे सबसे अच्छा सवाल क्वेश्चन पेपर में, जी, तो हम जो सबसे और हालांकि वो 20 का सवाल है, जैसे 10 का सवाल है, तो हम उसमें 10 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे। हरगिज ये वाला इतना इतना बेहतरीन, इतना कीमती सवाल किया इस बच्ची ने। पहले तो ताली बजाइए इसके लिए, सब मिलके ताली बजाइए, सब मिलके इसके लिए, सवाल के लिए ताली बजाइए, आज जवाब के लिए नहीं। इतना बढ़िया बेटा आपने सवाल किया, मेरा दिल खुश कर दिया। देखिए, भले ही आपने 10वां सवाल अटेम्प्ट किया हो, 11वां किया हो, 12वां किया हो, 13वां किया हो, 19वां किया हो, जवाब आप वही डालेंगे जो सवाल का नंबर है। समझ रही हैं? आपने सबसे पहले, आपको सबसे पहले 7वां सवाल बहुत अच्छी तरह आता है, आपको डालना है जवाब 7। किसी कीमत पे 1 2 3 4 नहीं डालेंगे, जो जवाब, जो सवाल अटेम्प्ट किया है वही जवाब डालेंगे। चाहे आपने 20वां सवाल, 19वां सवाल पहले कर लिया, लेकिन जवाब वही नंबर डालेंगे जो क्वेश्चन का नंबर है। सबको समझ में आई है? हाथ उठाइए, कितने बच्चों को समझ में आई मेरी बात? जी सारे मदरसे हाथ उठाइए। मैम, बहुत अच्छे काम करना। जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रही हैं, जो सवाल पहले कर रही हैं, वही जवाब में नंबर डालेंगी आप, वरना एग्जामिनर कभी कभी गुस्से में काट भी देता है। समझिए आप, कभी कभी काट देता है गुस्से में, इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। कभी भी आप वो नंबर डालिए जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रही हैं। ठीक है, और सवाल पूछिए। जो हमारे जो सवाल TMA के हमारे चाहते, तो हमें वो भी देखने पड़ेंगे पेपर में। टीएम के मैम जिस सबक में से TMA के सवाल आते हैं, वो सबक देखना पड़ेगा या नहीं? हाँ देख लीजिए एक नजर, हाँ एक नजर देख लीजिए, यानी आज तक पेपर के लिए एक नजर जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी टीएमए में से भी रिपीट हो जाता है। बाकी और मैं ये आपको कंफर्म नहीं, और ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि टीएमए के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डाउट, ना खुद डाउट में रहती हूँ ना बच्चों को रखती हूँ। अगर मुझे किसी बात का क्लियरली पता नहीं होता, मैं कभी भी आपको यस नहीं कहूंगी। इसलिए ये सवाल रखिए मेरे उवैस सर, प्लीज जरा ये सवाल नोट कर लीजिए कि टीएमए के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, और फिर क्लियर कर दूंगी मैं इनको बच्चों। ठीक है बेटा, वैसे तो टीएमए के ज्यादा नजर, हाँ बोलिए बोलिए, जी बोलिए। इम्तिहान में आता है कि शायरी पर रोशनी डाली है, तो उसमें हमें उसकी तारीख, पैदाइश और उसने ये लिखा कि इसमें इंतकाल किया, तो सब कुछ लिखना होता है। मैं भी वैसे तो देखिए, पहला पैराग्राफ तो यही होना चाहिए कि कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या उसके काम है और कब इंतकाल हुआ। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उसकी शायरी के बारे में आप बताएंगी, शायरी के बारे में या नस्र के बारे में। जैसे सर सैयद अहमद खां हैं, अक्सर सर सैयद पे नोट जरूर आ जाता है, अल्लामा इकबाल पे नोट जरूर आ जाता है। समझ रही मेरी बात? पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगी कि कब पैदा हुए, कहां कहां से उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन अगर इसमें भी आपको तारीख सही याद नहीं है तो मत लिखिए। जब तक आपको तारीख सही याद ना हो किसी शायर की, मुसन्निफ की, प्लीज मत लिखिए। ठीक है, गलत मत लिखिए। ये लिखिए कि ये शायर जो है फला जगह पैदा हुए
और इनकी इब्तदाई जिंदगी थोड़ी बहुत अगर आपको आती हो तो लिखिए, वरना फिर आप इनकी शायरी की खुसूसियात लिखिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी आपको? और मैम बोलिए मजमून क्या, मजमून क्या बताइए। जो मतलब मजमून लिखने के लिए आता है किस तरीके, किसी शायर का मजमून आ जाता है, किसी भी चीज का मुसन्निफ के बारे में मजमून जो आता है मैम, तो वो इस मजमून पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका मजमून लिखिए आप। तो मैम वो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम? वो भी पहले आप उसमें देखिए, मजमून की बात कर रही हैं आप, जो किसी एक जो उन्वानात दिए जाते हैं, निकालिएगा मजमून, मजमून निकालिएगा। मजमून लिखने के लिए नहीं क्वेश्चन निकाल दीजिए, ऊपर चलिए। हाँ नीचे आइए, और नीचे आइए। ये लिख, ये पूछ रही हैं आप, ये पूछ रही हैं आप, ये हाँ कोई नहीं, ये पूछ रही हैं आप, मंदरजा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। ये वाला पूछ रही हैं, मौसम सरमा, होली का त्योहार, इलेक्शन, हमारी जिंदगी में योगा की अहमियत, यही पूछ रही हैं ना? यही पूछ रही हैं? यही पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। इसमें पहले एक पैराग्राफ आप लिखेंगी, जैसे मान लीजिए आप लिखती हैं मौसम सरमा। मौसम सरमा कौन सा मौसम है? कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम। आप लिखेंगी सर्दी का मौसम। हिंदुस्तान में आप ऐसे शुरू करेंगी पहला पैराग्राफ, हिंदुस्तान में 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और बहार का मौसम। एक अकेला हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर चारों मौसम अपने पूरी शिद्दत के साथ पड़ते हैं। सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, बाहर का मौसम बहुत प्यारा होता है, बरसात में बारिश होती है। मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो मौसम सरमा आप लिखेंगे उसमें कि इस मौसम में, अब आपने ये लिख दिया कि हिंदुस्तान में 4 मौसम होते हैं, ये मौसम है, इसमें जो मेरा सबसे पसंदीदा होता है वो मौसम सरमा है। सर्दी के मौसम में क्या क्या होता है, दूसरे पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि सर्दी के मौसम में कम से कम इतना जरूर होता है कि आप पसीने नहीं बहते, परेशानी नहीं होती, लोग अच्छे अच्छे खूब गरम गरम कपड़े पहन के आराम से घूमते फिरते हैं। सर्दी में भूख ज्यादा लगती है, खाने पीने का मजा होता है, सर्दी के फल, सर्दी की सब्जियां बहुत मजेदार आती हैं। गर्मी से तो वैसे ही आदमी निढाल रहता है, लेकिन सर्दी में बहुत ही आदमी के अंदर एक एनर्जी रहती है। सर्दी के मौसम में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है और धूप से बदन को विटामिन डी मिलता है। ये सब आपने लिखा। फिर आखिर में तीसरा पैराग्राफ, मजमून में पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। तीसरा में आप लिखेंगी कि मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे दोस्तों को भी सर्दी का मौसम अच्छा लगता होगा। ठीक है, इस तरीके से करके 2-4 जुमले और लिखकर बात खत्म कर दी। ये तरीका होता है मजमून लिखने का। 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ छोटा, दूसरा पूरा मजमून, तीसरा कंक्लूजन। जी क्या क्या है? मजमून में 3 पैराग्राफ लिखे जाते हैं, तमहीद, तमहीद, मजमून और कंक्लूजन, इख्तिताम। पहले तमहीद बांधती हैं आप, इंट्रोडक्शन देती हैं, फिर मजमून पूरा लिखती हैं, फिर आखिर में उसको खत्म करती हैं। ठीक है, और कोई सवाल? बस यही सवाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइंदा भी और भी बच्चे सवाल ढूंढ के निकाल के रखिएगा। अभी मेरी क्लासेस हैं आपके साथ, तो इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। चलिए हम वापस आते हैं मारूजी सवालात पे। जी अब हम पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे देखते हैं। हाँ ये हो गया था माजी। और हामिद बहुत खुश क्यों था? क्योंकि उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। ये भी हमने कर लिया। ठीक है,
खाना खराब भी बता दिया था, तमसील है। इश्क की जिद क्या है? जाहिर है नफरत नहीं हो सकती, दुश्मनी नहीं हो सकती, हसद नहीं हो सकती, तो प्यारी हो सकता है, तो बी। शायर ने किस मुल्क को धानी आंचल वाली कहा है? जाहिर है ईरान को नहीं कहा होगा, पाकिस्तान को नहीं कहा होगा, श्रीलंका को नहीं कहा होगा, अपने मुल्क भारत को ही कहा होगा। ये बिल्कुल बच्चों जैसे सवाल है। उर्दू को शुरू में हिंदवी के नाम से जाना जाता था। ग्रामर में मरता क्या है? फेल है। जानवर अपना रास्ता क्यों भूल गए? रात के अंधेरे की वजह से, जोगन के हुस्न की वजह से, नजमुन्निसा के किदारे की रागनी सुनकर, तेज हवा की वजह से। ऑप्शन सी है। गुड, ऑप्शन सी। नजमुन्निसा के किदारे की रागनी सुनकर जानवर अपना रास्ता भूल गए। खुतूत का वाहिद क्या है? दरखास्त, मजमून, खत, कहानी। ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है ये। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? रद्द अमल, इख्तिताम, नफ्से मजमून, बयानिया। अभी अभी बताया मैंने आपको। सबा बताइए क्या कहलाता है? आखिरी हिस्सा। अभी मैंने 3 हिस्से बताए। पहला तमीज, दूसरा वो सबा सबा सबा। नो नो, जाहिर है अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी अभी बताया मैंने, इख्तिताम, बी। दरख्वास्त में अपना मुद्दा किस अंदाज में बयान करते हैं? दरख्वास्त में क्या? दरख्वास्त में हुक्म देते हैं, गुजारिश के अंदाज में, तकरार के अंदाज में? कोई बात नहीं। गुड, गुजारिश के अंदाज में, बी। हाँ, मास मीडिया का सबसे ज्यादा मशहूर जरिया क्या है? स्टेज, रेडियो, सिनेमा या टेलीविजन? यस, डी, टेलीविजन। मुतहर्रिक फोटोग्राफी की इजाद किस सन में हुई? अब ये सन मुझे भी याद नहीं है। मुतहर्रिक फोटोग्राफी की इजाद किस सन में हुई, ये आप उसमें से देख के इसमें से देख लीजिएगा किस सन में हुई। ठीक है, ये मुझे भी सन मुझे भी याद नहीं है ये वाला। मेरे ख्याल में 1890 शायद। फिर भी एक बार निकालेंगे, देखिए शायद इसका 1890। 1890 पक्का? जी, चेक किया है? ठीक है, ठीक है। अगर चेक किया तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता इसका आंसर, मतलब बहुत कंफ्यूजन में था इसलिए मैंने नहीं बताया। निकालिए 1890। हालांकि मैं भी यही कह रही थी, सी। ठीक है, अब आते हैं ड्रामे का आगाज उर्दू में किसने किया? वाजिद अली शाह, हबीब तनवीर, प्रोफेसर मुजीब, कृष्ण चंद्र। किसने किया? बताइए किसने किया? कोई बच्ची बता सकती है? हबीब तनवीर बहुत लेटेस्ट नाम है। प्रोफेसर मुजीब अच्छे ड्रामा निगार हैं। कृष्ण चंद्र ड्रामा निगार नहीं थे, तो वाजिद अली शाह से शुरू होता है ड्रामा। ठीक है, वाजिद अली शाह। छपाई का आगाज सबसे पहले किस मुल्क में हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लिस्तान। छपाई बताइए, कोई बच्ची बताएगी? छपाई का आगाज सबसे पहले कहां हुआ? जापान। कहां लिखा हुआ है? कहीं पढ़ा है आपने? दिखाइए कहां लिखा हुआ है, बताइए जरा। जी, जरा गूगल पे डालिए। प्रिंटिंग प्रेस डालिए।
प्रिंटिंग क्या कहेंगे उसको, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन, नहीं खाली इन्वेंशन, खाली इन्वेंशन। हाँ, हाउ इन्वेंटेड। जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी में हुआ। ठीक है, सी जर्मनी में। आगे बढ़िए। कंप्यूटर के तख्ते कलीदी यानी कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं? 106, 104। जी ऑप्शन बी। हाँ बी, गुड। 104, 104 बटन होते हैं। ठीक है। जी मैम। आजमाइश ड्रामा में कुल कितने किरदार हैं? 7, 8, 9, 10। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। किशन कुंवर हैं, वो हैं उनके मियाँ, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। किशन कुंवर है, सलमा है, 2 और 2 4, 2 सिपाही हैं, 6। जरा देखो कितने किरदार हैं बेटा, ये हो सकता है फिर रिपीट हो जाए क्वेश्चन। किरदार देख लो कितने हैं। आपने देखा कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं? इसमें होगा उसमें देखो शुरू में, ड्रामे के शुरू में देखना, उसमें जब ड्रामे के शुरू में ये ड्रामा। हाँ प्रोफेसर मुजीब खोलो, डॉक्टर मुजीब, प्रोफेसर मुजीब। कौन सा लेसन है जी? लेसन नंबर 15। अब देखेंगे इसमें शायद हो। राम साई की बीवी भागवती, 1 2 3 3। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है बेवकूफी का, वैसे बड़ा बेवकूफी का सवाल है ये। 1 2, देखो यहां से देखो, 1 2 मैम साथ ही से 3 3 4 5, नहीं 4 4 4 5 6 6 6। बहुत ही बेवकूफी का सवाल है वैसे, बाय गॉड है। 6 ही नजर आ रहे हैं मुझे तो, 7 होंगे। चलिए देख लीजिए, बट सच में मतलब डिस्गस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए खैर,
7, 8, 9, 6 तो है ही नहीं ना इसमें, तो 7 ही होंगे, 7 ही होंगे फिर, है ना। 6 तो थे ही नहीं, 7 ही होंगे। मैम वैसे कितने भी किरदार हो सकते हैं ना? कितने भी हो सकते हैं, ड्रामे में कितने भी किरदार हो सकते हैं। कोई आपने गिने हैं, गिन के बताएं बच्चों मुझे। गिने थे 7 थे। ठीक है, हाँ? अरे उसमें 18 टाइम गुजर जाएगा। चलिए, हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको देख के बताना। पहला कंप्यूटर भारत में IBM कंपनी कब लाई? कब लाई पहला कंप्यूटर? देखिए कंप्यूटर वाला लेसन खोलिए, ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, जरूर आते हैं। कंप्यूटर वाला लेसन निकालिए। मैम निकाल लिया। देखिए पहला कंप्यूटर IBM कब लेकर आई? जी 1938 भी दिया हुआ है, यही है 1938 शायद। हाँ, IBM कंपनी भारत में कब लेकर आई? हाँ ये देखिए ना, हाँ 1960, ये रहा बच्चों, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद करके नोट कर लीजिए। 1960 डी, पहला कंप्यूटर भारत में IBM कंपनी 1960 में लेकर आई। रट लीजिए इसको रट लीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को रट लीजिए। ये क्या नाम है, कितने कैरेक्टर हैं? 7 कैरेक्टर हैं। इसको रट लीजिए। कंप्यूटर के कितने कीबोर्ड्स में कितनी कीज हैं, कितने बटन है, सॉरी 104, ये रट लीजिए। इसके अलावा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आ सकता है, छपाई का आगाज किस मुल्क में हुआ? जर्मनी में। ये सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है।